हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे छायावाद युग। सन 1920 से 1936 तक छायावाद युग माना जाता है। इससे पहले हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पढ़ा चुके हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे छायावादी युग। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात, द्विवेदी युग के बाद हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद, प्रेम भावना, प्राकृतिक में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उस छायावाद कहा गया। दोस्तों, स्वच्छंद, प्रेम भावना, प्राकृतिक में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से जो लाक्षणिकता की प्रधानता और नवीनता अभिव्यंजना क्या हुई है, व्यक्त हुई है, उसे छायावाद कहते हैं। परिभाषा डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार है सूक्ष्म के प्रति विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद माना गया है। ये डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की व्याख्या इस प्रकार की है। तो दोस्तों, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, इनके प्रमुख स्तंभ है। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसी श्री से युक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। इसके बाद दोस्तों, छायावाद की विशेषता कौन कौन सी है। छायावाद की विशेषता नंबर 1 है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। अपना दुख सुख हर्ष को वाणी के रूप में अभिव्यक्त करता है। दूसरा नंबर है श्रृंगार की भावना। छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य है और उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार के रूप में किया गया है। तीसरा नंबर है प्राकृतिक का मानवीकरण। प्राकृतिक पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। प्राकृतिक को मानवीय व्यक्तित्व का आरोप किया गया है, यह एक प्रमुख विशेषता है छायावाद की। चौथा नंबर है सौंदर्य अनुभूति। यहाँ सौंदर्य का अभिप्राय काव्य सौंदर्य से नहीं, सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से है। बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उसकी दृष्टि अधिक रमती है। बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा जो आंतरिक अंदर की सौंदर्य है, उसके उद्घाटन की दृष्टि है जो अधिक अच्छी लगती है। फिर 5वां नंबर है वेदना एवं करुणा का अधिक्य। वेदना छायावाद में कवियों लेखकों की वेदना और करुणा कैसी है दोस्तों। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नाश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता, प्राकृतिक की रहस्यमयता आदि अनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। 6वां नंबर है
अज्ञान सत्ता के प्रति प्रेम। छायावाद में अज्ञान सत्ता के प्रति कवि में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। ये छायावाद की विशेषता है। 7वां नंबर है नारी के प्रति नवीन भावना। नारियों के प्रति छायावाद में कैसी थी नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का जो मुख्य रूप है वह नारी से है। 8वां नंबर है जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। जीवन दर्शन में जब छायावाद के कवि हुए वो कवियों ने जीवन के प्रति अपना भावात्मक रूप को क्या किया है, अपने कृतियों में उतार दिया है। 9वां नंबर है और ये छायावाद की विशेषता के रूप में अंतिम नंबर है अभिव्यंजना शैली। छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। कैसी कैसी शैली है दोस्तों? लाक्षणिक है, प्रतीकात्मक शैली को अपनाया, चित्रित किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम छायावाद के कुछ कवि एवं उनकी रचनाएं जान लेते हैं। तो कौन कौन से हैं प्रमुख कवि और रचनाएं? सबसे पहले नंबर पे है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं और छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी रचना है कामायनी, लहर, आंसू, झरना। दूसरे नंबर पे आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचना है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, उच्छ्वास। तीसरा नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। चौथे नंबर पे है महादेवी वर्मा। इनकी कृति है रश्मि, नीरजा, निहार, संध्या गीत। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दें। धन्यवाद।